हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 18 अक्टूबर 2024। कैसा रहा आपका दिन आज का? कमेंट बॉक्स में लिखें, उसी से मुझे पता लगेगा कि आपकी ट्रेडिंग कैसी रही। एफएनओ में मैंने अब कई सारे लोग मैं देखती हूँ लिखते हो कि एफएनओ क्या होता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। मतलब कुछ रफली अबाउट 200 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें अच्छी लिक्विडिटी होती है और उनके फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होते हैं। अगर आप बात करते हैं इक्विटी की, सपोज आप बाय करना चाहते हैं टीसीएस का शेयर और लेट्स से वो 4000 रुपीज़ के आसपास है, तो आपके पास 4000 रुपये होने चाहिए, तभी आप एक शेयर टीसीएस का खरीद सकते हो, राइट। ये होता है इक्विटी। अगर आप उसको अपने पास होल्ड करना चाहते हो कुछ दिन के लिए, और इसमें क्या होता है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बिटवीन यू एंड द कंपनी होता है। जैसे मेरा कॉन्ट्रैक्ट टीसीएस के साथ होगा, उसमें एक्सचेंज का रोल केवल इतना ही होता है कि मुझे बाय करा देना वो स्टॉक, और उस स्टॉक का जो क्वांटिटी है वो मेरे डीमैट में डिलीवर कर देना, बस। उसके बाद मेरा एक्सचेंज से कोई लेना देना नहीं है। बट अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो, फ्यूचर्स का मतलब होता है देयर आर फ्यूचर्स फॉर 3 मंथ्स नॉर्मली। जैसे टीसीएस के फ्यूचर्स होंगे फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स होंगे और 3 महीने के लिए, हर ज़्यादातर 3 महीने के ही कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ऑप्शंस होते हैं उन्हीं के डेरिवेटिव, मतलब फ्यूचर्स भी डेरिवेटिव होते हैं। डेरिवेटिव मीन्स कि जो बेस प्राइस है वो कैश होता है। फ्यूचर्स जो होते हैं वो कैश से डिराइव होते हैं, या तो प्रीमियम पे होते हैं या डिस्काउंट पे होते हैं। और फिर डेरिवेटिव का डेरिवेटिव होता है ऑप्शंस। मतलब फ्यूचर्स कैसे मूव कर रहे हैं, या कैश कैसे मूव कर रहा है, फिर फ्यूचर्स कैसे मूव कर रहा है, और फ्यूचर के ऊपर ऑप्शंस कैसे मूव कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डबल डेरिवेटिव, एंड वो होते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस आर बेसिकली एन इंश्योरेंस काइंड ऑफ अ थिंग, जो कि सपोज हेजिंग के लिए, जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन है हेजिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगता है कि मेरे पास क्वांटिटी लेट्स से 1000 शेयर्स टीसीएस के रखे हुए हैं, और मुझे लगता है कि अब टीसीएस में गिरावट आने वाली है। तो 2 चीज़ें हैं जो आपको शायद ना पता हो, लेट मी एक्सप्लेन इट यू। लेट्स से आई हैव टीसीएस इन माय अकाउंट, एंड मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आके डबल टॉप बन गया, हेड एंड शोल्डर बन गया, जो भी आपकी एनालिसिस है, और मुझे लगता है कि अगर 4443 के नीचे जाएगा तो हो सकता है कि एक अच्छी खासी गिरावट टीसीएस में आ जाए। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसको हेज कर सकती हूँ। अगर मेरे पास 1000 शेयर्स हैं टीसीएस के, इसका मतलब मेरे पास कितनी कैपिटल है, अबाउट 40 लाख के आसपास, जो है 44 लाख के आसपास इन्वेस्टेड है। इस क्वांटिटी को आप प्लेज कर सकते हो। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, ज़ेरोधा पे हो, धन पे हो, एंजल पे हो, जो भी आपका प्लेटफॉर्म है उसमें आप इसको प्लेज करके मार्जिन मनी ले सकते हो। आपको कुछ क्वांटिटी कैश में रखनी पड़ेगी, so that you cannot pledge with the entire 100% मार्जिन मनी। आप क्या कर सकते हो, इक्वल अमाउंट ऑफ टीसीएस को सेल कर सकते हो। यू गेट माई पॉइंट। आपको क्या करना है, आपको टीसीएस को, जो मेन टीसीएस आपके पास रखा हुआ है, कैश में रखा हुआ है, उसको आपको एग्जिट नहीं करना है, आप इसको हेज कर सकते हो। तो अगर ये नीचे गिरा बाय एनी चांस, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने क्या किया है, इक्वल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी को सेल कर दिया है। तो आप फ्यूचर्स को बाय भी कर सकते हो, फ्यूचर्स को सेल भी कर सकते हैं। वेरएज कैश को केवल आप बाय कर सकते हैं, कैश को आप सेल नहीं कर सकते हैं अनटिल यू हैव इट इन योर पोर्टफोलियो। दूसरी बात, सेल अगर करना चाहते हो तो इंट्राडे कर सकते हो, बट होल्ड करने के लिए आप सेल नहीं कर सकते हो। तो आपने क्या किया, इस जगह पे आके जिस दिन ये अपना जो ये पैटर्न बन रहा था उसको ब्रेक किया और वॉल्यूम्स आए सेल साइड के, तो आपने टीसीएस के फ्यूचर को सेल कर दिया। और जब तक होल्ड करके देखिए तो आपको क्या हुआ, आपने जो 44 लाख के टीसीएस क्वांटिटी होल्ड कर रखी थी, 1000 क्वांटिटी, वो आपको एग्जिट नहीं करनी है। वो आपके लॉन्ग टर्म गेन में जाएगा और ये आपके शॉर्ट टर्म गेन और लॉस में जाएगा। टीसीएस को आप होल्ड करके रखेंगे, जब तक नीचे गिरता है आप उसको सेल कर रखा है फ्यूचर्स, उसको सेल रहने दीजिए। जहाँ पे आपको लगता है कि अब स्टेबिलिटी आ गई है, आप उस फ्यूचर से एग्जिट कर सकते हैं। जितना ये लॉस हुआ था उतना आपको सेल करने से गेन हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें और कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हैं, पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं, बट आई वुड से कि स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज, बिकॉज दीज आर ऑल हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। हेज करने के लिए ठीक है, बट नेकेड बाय करने के लिए आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड आइडिया। बट आपको मेरी बात समझ में आई, फ्यूचर्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। आई विल शो यू कि आप ज़ेरोधा पे जाके देख सकते हैं।
ज़ीरोधा पे आप जाएंगे, ज़ीरोधा को आप जस्ट इनकी जो पब्लिकली अवेलेबल है इक्विटी फ्यूचर्स आपको दिखाई देगा FNO, राइट। FNO में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं बैन पीरियड में है। बंधन बैंक, चंबल फर्टिलाइजर, GNFC, ग्रैन्यूल्स, हिंद कॉपर, IDFC फर्स्ट, IEX, LTF, मनापुरम, नेशनल एल्यूमिनियम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये कब होता है? जब 95% से ज़्यादा जो भी कैश की पोजीशंस होती है उससे 95% से ज़्यादा अगर ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो जाए तो वो स्टॉक बैन पीरियड में चला जाता है। फिर आप उसके फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड नहीं कर सकते, बट अगर आपके पास उसकी पोजीशन है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। अब आप यहाँ जाके देख सकते हैं, अगर सपोज मैं इक्विटी फ्यूचर्स पे जाती हूँ तो आपको नीचे दिखाई देंगे कॉन्ट्रैक्ट्स। जैसे अरविंद लिमिटेड के आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाई देंगे। आपको मार्जिन कितना चाहिए? नॉर्मल मार्जिन मीन्स यू कैन कैरी इट फॉरवर्ड 1,79,000। मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी है? 34% की। तो जितने ज़्यादा वोलेटिलिटी स्टॉक में होती है उतना ज़्यादा मार्जिन रिक्वायर्ड होता है। आप कहीं पे देखेंगे जैसे अबाउट इंडिया में केवल 17% मार्जिन चाहिए। तो अगर आपका सपोज 10 लाख का एक्सपोजर है तो आप केवल 1,70,000 में ही एक लॉट खरीद सकते हो। और इसमें क्या होता है, फ्यूचर्स में आपको एक लॉट खरीदना पड़ता है। लॉट साइज मतलब आपको यहाँ पे लॉट साइज दिख जाएगा। अबाउट इंडिया का लॉट साइज है 20, आरती इंडस्ट्रीज़ का लॉट साइज है 1000, राइट। तो ये आपको हमेशा लॉट साइज में ही खरीदने होते हैं एंड दे हैव एन एक्सपायरी डेट। आप यहाँ देख सकते हो नीचे इन्होंने लिखा हुआ, साइड में लिखा हुआ है 28 नवंबर 2024। और उसी के हिसाब से किस दिन एक्सपायरी है, इस महीने, नेक्स्ट मंथ है या नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ है, उसी हिसाब से जो मार्जिन रिक्वायर्ड है वो चेंज होता रहता है। जितना दूर का एक्सपायरी होगा उतना मार्जिन ज़्यादा होगा। यहाँ देखो आप 1,76,000, 1,77,000, 1,79,000। सेम कंपनी है, सेम नंबर ऑफ शेयर्स है, बट द एक्सपायरी के हिसाब से ज़्यादा मार्जिन रिक्वायर्ड होता है। आप प्राइस को भी देखेंगे तो प्राइस में भी थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देगा। अगर आप इस महीने का देखेंगे, आपको मैं दिखा देती हूँ आरती इंडस्ट्रीज़ का अभी प्राइस क्या है। आरती इंडस्ट्रीज़ का करंट प्राइस वेयर इट क्लोज टुडे इज़ 524, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि थोड़ा डिस्काउंट पे है ये, मतलब प्राइस जो इस समय दिखा रहा है अक्टूबर मंथ का थोड़ा डिस्काउंट पे। इसका मतलब क्या है कि स्टॉक थोड़ा अंडर स्ट्रेस है। अगर करंट प्राइस से फ्यूचर प्राइस नीचे होता है, अभी हमने क्या देखा, करंट प्राइस कहाँ था 524 पे, और फ्यूचर प्राइस क्या है, अगर 31 अक्टूबर को जिस दिन एक्सपायरी उस दिन का प्राइस क्या है 522, 2 पॉइंट्स नीचे, तो दैट मीन्स इट्स अंडर डिस्काउंट। और इसका सिंपल सा यही मतलब हुआ कि स्टॉक जो है थोड़ा सा अंडर परफॉर्म्स कर रहा है, मतलब अंडर स्ट्रेस है। यहाँ देखिए आप लगातार गिरता आ रहा है, तो जब भी स्टॉक गिरता है तो वो डिस्काउंट पे आ जाता है। अगर स्टॉक ऊपर चल रहा होगा तो आपको प्रीमियम पे मिलेगा। बट आप चीज़ एक और देखिए कि नवंबर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट जो है 525.9 पे है, और अगर दिसंबर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं तो वो 529.7 पे। तो जितना आगे का कॉन्ट्रैक्ट लेंगे उसमें आपके पास इंटरेस्ट एडेड होगा, और आपको पहली बात तो पैसा ज़्यादा देना होगा कॉन्ट्रैक्ट बाय करने के लिए। दूसरी बात, आपको जो प्राइस देना होगा ना, स्पॉट प्राइस देना होगा उस कॉन्ट्रैक्ट का, मतलब स्पॉट प्राइस नहीं, जो फ्यूचर प्राइस देना होगा वो भी थोड़ा ज़्यादा होगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो अगर सपोज आरती इंडस्ट्री 524 पे करंट प्राइस और 522 पे इसका फ्यूचर प्राइस है, तो इसका मतलब ये डिस्काउंट पे है। बट एक चीज़ याद रखनी है, जिस दिन एक्सपायरी होगी 31 अक्टूबर को, उस दिन ये फ्यूचर एंड करंट प्राइस सेम हो जाएंगे। नो मैटर व्हाट इट इज़, दे हैव टू बी सेम एट दैट डे। तो अभी क्या है, डिस्काउंट पे है। जितना आगे का कॉन्ट्रैक्ट लेंगे उतना ज़्यादा प्रीमियम उस वैल्यू पे होगा। मतलब अगर आप 524 रुपये है आज, आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदना चाहते हो दिसंबर मंथ का, याद रखिएगा कि एक तो लॉट साइज में आएगा, इसका मार्जिन मनी ज़्यादा हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि आपको प्राइस भी थोड़ा सा ज़्यादा देना होगा। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब आप क्या कर सकते हो, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर सपोज आपको लगता है कि, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल जो मैं अभी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। मुझे लगता है कि HDFC लाइफ जो है, HDFC लाइफ आज उसमें बहुत बढ़िया बिल्डअप्स हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक जो है ऊपर की तरफ चल रहा है, लगातार ऊपर की तरफ खिसक रहा है। अगर ये 742 के ऊपर गया तो अपने प्रीवियस हाई को टच करने जरूर जाएगा, विच इज़ 758, राइट। और फ्यूचर्स में ये बहुत अच्छी वैल्यू होती है। आई विल टेल यू व्हाई। अगर हम यहीं जाके देखते हैं कि HDFC लाइफ में कि क्या कॉन्ट्रैक्ट साइज़ है और क्या पैसा रिक्वायर्ड है, तो आपको उससे क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये उन लोगों के लिए जिनको फ्यूचर ऑप्शन का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। HDFC लाइफ, राइट,
ये है HDFC लाइफ, आप इसमें लॉट साइज देख सकते हैं 1100 रुपये का है, ठीक है। पैसा कितना चाहिए, 1,41,991 चाहिए। तो यहाँ पे आके अब हम देखते हैं कि हमको क्या उम्मीद है कि कितने समय में ये क्रॉस कर जाएगा। अगर ये बैरियर क्रॉस हो जाता है तो और क्या उम्मीद की जा सकती है, कैन इट गो फर्दर अप, कैन इट टच अ टारगेट ऑफ 800। अगर हम मानते हैं कि ये बाय एनी चांस ये 780 का टारगेट टच कर लेता है, तो 780 का टारगेट मीन्स 740 से 780 जाना, मतलब एक लॉट का साइज है 1100 इंटू 40 पॉइंट्स, दैट विल गिव यू 44,000 रुपीज़, राइट। तो पैसा भी ज़्यादा होता है, लॉस भी ज़्यादा होता है फ्यूचर्स में। जब भी आप लेवरेज लोगे तो याद रखना आपका लॉस भी ज़्यादा होगा। जब भी आप लेवरेज लोगे लॉस ज़्यादा होगा। ऑप्शंस में इसीलिए लॉस सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि ऑप्शंस जो है आई वुड से फ्यूचर्स में तब भी कम होगा, बट ऑप्शंस में आपका लॉस होने की 100% पॉसिबिलिटी होती है, और मे बी 99% पॉसिबिलिटी होती है। क्योंकि ऑप्शंस क्या होते हैं, प्रीमियम्स होते हैं, जस्ट द प्रीमियम्स, देयर इज नथिंग एल्स, जस्ट द प्रीमियम। तो अगर आपने आउट ऑफ द मनी ऑप्शन ले लिया है, वो उसमें केवल प्रीमियम है और फुल प्रोबेबिलिटी होती है कि वो ज़ीरो हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, हमको ये समझ में आ गया कि ये HDFC लाइफ में हमको 1,41,000 या 1,42,000 देना पड़ेगा, बट मेरे पास उतना पैसा नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि मुझे क्या लगता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बना है इस जगह पे कहीं पे आके, राइट। एक यहाँ पे आके एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बना है 715 के आसपास। तो मैं इसकी ना एक स्ट्रैटेजी बनाऊँगी जिससे कि मेरा मार्जिन मनी कम हो जाएगा। तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जाके I will go to the futures. I will at least keep 1 month 100R, right? HDFC life. और I will take its November contract, ठीक है। और मैं इसको ऐड कर देती हूँ। तो कितना मुझे पैसा चाहिए, 1,46,138। मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो मैं क्या करूँगी इसमें, अब मैं इसमें जाके ऑप्शंस ऐड करूँगी। मैं इसमें पुट ऑप्शन ऐड करूँगी। किस स्ट्राइक प्राइस का, 715 का, इफ़ इट एग्जिस्ट, लेट मी सी। और मैं उसको बाय करूँगी। सो है, देर इज़ दिस। अब आप देखिएगा, या नहीं है तो 720 कर देते हैं, आई थिंक दैट विल बी बेटर। इसको डिलीट कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, मैंने पुट ऑप्शन बाय कर लिया है HDFC लाइफ का 720 नवंबर मंथ का ही किया है। जिस महीने का एक्सपायरी मैं चूज़ करी उसी महीने का एक्सपायरी हम ऑप्शन में भी चूज़ करेंगे। अब मेरा पहले कितना चाहिए था, 1,46,000। अब मेरे को कितना देना है, केवल 50% ऑफ दैट, 69,270। एक चीज़ जो चेंज हो जाएगी वो ये कि अभी एक बार देख लेते हैं। सो आई एम एडिंग द HDFC 720 पुट ऑप्शन, 9 रुपये पे है, राइट। तो आपका 9 रुपये का, 9-10 रुपये का लॉस हो जाएगा, बिकॉज ये पुट ऑप्शन ज़ीरो हो जाएगा। आई होप यू गेट इट। आपने क्या किया है, आप जो प्रीमियम, जो अपना पैसा एक्सपोज कर रहे हो, वो 69,000 पे आ गया, प्लस आपको 9.6 इंटू 1100 विच इज़ रफली अबाउट 10,000 रुपीज़ और देना पड़ेगा। मतलब 79,000 रुपीज़ लगाना पड़ेगा। आउट ऑफ दैट दिस 10,000 यू कैन एक्सपेक्ट टू बिकम ज़ीरो, क्योंकि ऑप्शंस की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी अगर ये प्राइस ऊपर चला गया। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि आपने अपनी पोजीशंस को हेज किया है, अपने एक्सपोजर को मिनिमाइज़ किया है। आपका एक्सपोजर कितना हो रहा है, 720 का पुट ऑप्शन है, अगर तो आपका 20,000 रुपये, 30,000 रुपये का लॉस जो है डिफाइन हो गया। अगर बाय एनी चांस मार्केट गिर जाता है, बाय एनी चांस ये स्टॉक 700 पे आ जाता है, तो आपका इनफाइनाइट, मतलब 40 पॉइंट्स का लॉस हो जाएगा। 40 इंटू 11 ऑलमोस्ट लाइक 44,000 का लॉस हो जाएगा। बट बाय बाइंग अ पुट आपने अपने मार्जिन को कम किया है, अपने लॉस को वेल डिफाइन किया है। तो ये लॉस डिफाइंड स्ट्रैटेजी हो गई, राइट। तो इस तरह से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को यूज़ किया जाता है। अगर आपको और इलेबोरेट तरीके से इसको समझना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल ट्राई टू गिव अ लॉट मोर इन्फॉर्मेशन और बहुत कुछ और समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ये जो फील्ड है ना फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का, इट्स एक्सट्रीमली डिटेल्ड। मतलब इसमें इतना कुछ है कि आप इसके अंदर घुसते चले जाओ और आपको और छोर नहीं मिलेगा इसका। तो ये डिफरेंट फील्ड है ऑल टुगेदर, बट अंडरस्टैंडिंग फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कैन हेल्प यू मेक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। एंड अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग फ्रॉम स्टॉक मार्केट along with me. Take care.